दो किताबें मेरे पास हैं। एक किताब है अंध भक्ति श्रद्धा खतरा ए जान और दूसरी मेरे पास है ज्ञान गंगा। दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता यह है कि दोनों का जो लेखक है वो रामपाल महाराज है। हालांकि मैं इसको रामपाल ही कहूंगा, ना संत कहूंगा ना महाराज कहूंगा। लेखक वो है और इन दोनों ही किताबों को जिसने छापा है, जो पब्लिशर है, वो है प्रचार प्रसार समिति एवं सर्व संगत सतलोक आश्रम हिसार टोहाना रोड बरवाला जिला हिसार प्रांत हरियाणा भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर डिबेट क्यों? तो इसके कुछ पन्ने मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि जिस संक्रमण का जिक्र मैं कर रहा हूं वो संक्रमण क्या है। इस किताब का अंध श्रद्धा भक्ति खतरा है जान, इसका पेज नंबर 9, इस पर लिखा है नौकरी रोजगार संतान एवं धन प्राप्ति के लिए अर्जन करना आदि आदि तथा शिव जी के लिंग ब्रैकेट में अंग्रेजी में प्राइवेट पार्ट हिंदी में यानी गुप्तांग का पूजा करना, ये लिखा है इसमें। आगे क्या लिखा है? उस लिंग पर दूध डालना, उसके ऊपर तांबे या पीतल का स्टैंड रखकर तांबे या पीतल का घड़ा और उसके नीचे तली में बारीक छेद करके पानी से भरकर रखना, जिससे लगातार लिंग के ऊपर शीतल जल की धारा गिरती रहे, ये मूर्ति पूजा है। उन्होंने शिवलिंग को गुप्तांग बताया और ये किताब में साफ साफ लिखा और ये किताब धड़ल्ले से बिक रही है। अब इसके पेज नंबर ये इसका पेज नंबर 24 है। इस पे क्या लिखा है? वो पत्थर की देवी या देव कुछ भी मदद ना तेरी ना तेरे बच्चों की कर सकते हैं, ये आपका भ्रम है। यानी कि जो आप मंदिरों में जाते हैं उन्हें इन्होंने पत्थर की देवी पत्थर का देवता बता दिया है और कह दिया है कि वो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम धीरज दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पे जो न्यूज रिपोर्टर जी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक है अंधश्रद्धा खतरा है जान को लेकर जो टिप्पणी कर रहे हैं, शिवलिंग को लेकर और लिंग और लिंगी को लेकर, प्रतिमा को लेकर कि प्रतिमा पूजा नहीं करनी, क्या मंदिर जो बने हैं क्या वो गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, ये सारी बातों को लेकर जो वो टिप्पणी कर रहे हैं। तो इन सब के लिए आपको बता दें कि हम सनातनी हैं, हमें सनातन धर्म का पालन करना है और हमारा सनातन धर्म का जो पालन करने का जो विधि बताई है, जो हमें रास्ता बताया गया है, वो चारों वेदों में बताया गया है। चारों वेद और भागवत गीता ही हमारा सनातन धर्म है। जो भागवत गीता और वेद के अकॉर्डिंग अपनी भक्ति करता है वही सनातनी कहलाता है। हमारी विडंबना है कि आज के कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कोई एक पुराण 18 पुराणों में से किसी एक पुराण को पकड़ लेते हैं और उसके आधार पर अपनी भक्ति करते हैं, फिर बोलते हैं हम सनातनी हैं, पर वो सनातनी नहीं कहलाते। 18 के 18 पुराण जो है वो वेद और गीता के श्लोकों को मंत्रों को समझने के लिए सहायक है। भक्ति पूजा अर्चना साधना इत्यादि ये सब हमें वेद और गीता के मुताबिक ही करनी चाहिए। अब जब उन्होंने प्रतिमा मूर्ति पूजा के लिए बात की, मंत्रों के लिए कहा कि क्या मंत्र सही है या गलत है, तो इसके लिए हमारे वेदों में प्रमाण है। साम वेद में संख्या नंबर 1360 1360 इस मंत्र नंबर 1360 में साम वेद के इसमें लिखा हुआ है कि हे साथियों, तुम सब मिलकर एक परमात्मा की पूजा करो। सूर्य चांद वृक्ष स्थानों और प्रतिमा इनकी पूजा कभी मत करना। सूर्य चांद का अर्थात होता है कि 33 करोड़ देवी देवता। वृक्ष का अर्थ होता है पीपल का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, केले का वृक्ष इत्यादि और जो भी वृक्ष है जिनकी हम पूजा करते हैं उन सब वृक्ष के बारे में। स्थानों का मतलब होता है जितने भी तीर्थ स्थान है और प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति पूजा। इन सब की पूजा कभी मत करना। अपूज्यों की पूजा से हानिग्रस्त मत होइए, ये वेदों का सख्त आदेश है। तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इन वेद मंत्रों का पालन करते हैं और जो समाज कर रहा है वो वेद मंत्रों का पालन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपने कभी ये सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं, इसीलिए आपको हैरानी हो रही है और आप मीडिया में आकर ऐसे आप बिना किसी प्रमाण के कि ये गलत है, इसमें गलत होने का कोई प्रमाण नहीं आपके पास, फिर भी आप ये बोले जा रहे हो, तो बड़ी विडंबना है। मैं माफी चाहता हूँ।
तो आप सबको नमस्कार है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। सत साई।